गुड मॉर्निंग, दिस इज़ लाइफ थियोरेटिक्स। सुबह सुबह अपने इस वॉक पर मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव कुछ बातें कर पाऊँ और फिटनेस, हेल्थ, वॉकिंग से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट स्टडी, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पर डिस्कशन कर पाएँ, क्योंकि इससे हेल्थ को लेकर एक मोटिवेशन बना रहता है और बहुत सी नई चीज़ें भी जानने को मिलती हैं। आज बात करते हैं एक नई स्टडी के बारे में जो कल या परसों, जहाँ तक मुझे याद है, पब्लिश हुई थी। ये स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टडी है, क्योंकि जिस चीज़ पे ये स्टडी की गई है उस पर मेरी नज़र पिछले 4-5 से थी ऐसी स्टडी पे, और इस तरह की इस सब्जेक्ट पे हुई जो 4-5 सालों की जो स्टडी है उससे कुछ जो नतीजे मिलते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यह स्टडी है टेलोमियर को लेकर के। ह्यूमन क्रोमोसोम के जो थ्रेड्स होते हैं, उन थ्रेड्स के एंड पॉइंट पर जो एक स्ट्रक्चर होता है, सैटेलाइट लाइक स्ट्रक्चर, वही उसे टेलोमियर कहते हैं। इन जनरल जो धारणा है कि टेलोमियर क्रोमोसोम को आपस में, उनके जो थ्रेड्स होते हैं उनको आपस में उलझ करके उनके स्ट्रक्चर को ख़राब होने से बचाता है, लेकिन कुछ सालों की स्टडी में इससे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट आए हैं। तो बहरहाल जो लेटेस्ट स्टडी आई है टेलोमियर को लेकर के, पहले तो ये जान लेते हैं कि ये टेलोमियर है क्या। एक तो इसमें देखा जाता है कि जो सेल हमारे लाइफ स्पैन में, हर सेल डिवाइड हो, क्योंकि सेल डिवीज़न की प्रोसेस में एक सेल 2 टुकड़ों में बंटता है, और उसी के साथ साथ उस सेल का सारा जो मटेरियल है, उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जिनके छोटे छोटे उनके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वे स्ट्रक्चर्स भी डिवाइड होकर के इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं दोनों नए सेल्स में। ठीक उसी तरह से जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, डीएनए सीक्वेंस होते हैं, वे भी एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड होकर 2 नए सेल्स में कंप्लीट 2 नए सेल्स फॉर्म होते हैं पुराने सेल्स से। इस प्रोसेस को सेल डिवीज़न की प्रोसेस कहते हैं, और ये एक इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन में ये प्रोसेस चलता रहता है। हर सेल डिवीज़न के बाद जो टेलोमियर है क्रोमोसोम के एंड पर, उसकी लेंथ में एक शॉर्टनिंग आती है, थोड़ी छोटी हो जाती है, और छोटी होने और इस तरह जैसे जैसे सेल डिवीज़न चलता रहता है और टेलोमियर की जो लेंथ है वो छोटी होती जाती है। और एक बहुत इस बारे में कई स्टडीज़ से ये कंक्लूज़न आया है कि टेलोमियर के छोटे होने में एजिंग का बहुत एजिंग एक इम्पॉर्टेंट चीफ फैक्टर है। ज़्यादा एजेड लोगों का में जो टेलोमियर होता है वो छोटा होता है। तो इस तरह से एक चाइल्ड और एक एडल्ट या एक एल्डरली पर्सन में का बायोमार्कर के तौर पे हम टेलोमियर को ले सकते हैं। इस चाइल्ड में, एक बच्चे में टेलोमियर अपने ज़्यादा लंबे होते हैं, और
एजेड लोगों में, बूढ़े लोगों में टेलोमियर शॉर्ट होते हैं। यह भी देखा जाता है कि टेलोमियर के सेल डिवीज़न की प्रोसेस में टेलोमियर छोटे होते होते एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पर टेलोमियर और ज़्यादा छोटे नहीं हो सकते और फिर सेल जो है मर जाती है। यह नेचुरल प्रोसेस है जो ह्यूमन बॉडी में या दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चलती रहती है। जिस प्रोसेस में हमारे शरीर में टेलोमियर का हमारे शरीर में सेल्स की जो लिविंग सेल्स की, हेल्दी सेल्स की इम्पोर्टेंस है, उतना ही इम्पोर्टेंस इस बात का भी है कि सेल अपने लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद, अपनी उम्र कंप्लीट करने के बाद सेल नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये एक नेचुरल प्रोसेस चलता है हमारे शरीर के अंदर और इस तरह से पुराने सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, न्यू सेल्स, नए सेल्स फॉर्म होते रहते हैं, हेल्दी सेल्स, और हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। लेकिन एक इमेजिन कीजिए, अगर पुरानी सेल मर नहीं पा रही है, ख़त्म नहीं हो पा रही है, वो पहले की तरह ग्रोथ अपनी कंटिन्यू रखती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। इससे एक जो बीमारी है, बहुत नॉन डिजीज़ है, जिसको कैंसर में यही चीज़ होती है कि सेल्स नेचुरल प्रोसेस में सेल्स मर नहीं पाते, उनकी डेथ नहीं हो पाती। सेल के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, उसकी डीएनए या उसकी क्रोमोसोम या उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, जिसमें सेल अपनी जो नेचुरल अपने को डिस्ट्रॉय करने की जो क्षमता है वह खो देता है, और सेल जब उन्हें मरना चाहिए, मरने की बजाय वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं और इस तरह से कैंसरस सेल पैदा हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि टेलोमियर की जो शॉर्टनिंग है, जो छोटा होना है, एक समय छोटा होते होते वो एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर सेल और फर्दर सेल डिवीज़न नहीं हो सकता है, और फिर एक नेचुरल प्रोसेस शरीर के अंदर शुरू होता है जिसे ऑटोफैगी कहते हैं। ऑटोफैगी की प्रोसेस में सेल के अंदर से ऐसे ट्रिगर पैदा होते हैं जिसमें सेल एक जेनेटिक ट्रिगर्स पैदा होते हैं जो जिसकी इस ट्रिगर के होते ही सेल अपने को ख़त्म करने का नेचुरल प्रोसेस शुरू कर देता है और फाइनली सेल डिस्ट्रॉयड हो जाता है फुल्ली, और वह नए सेल्स के लिए जगह छोड़ देता है और इस तरह से उनको रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स वहाँ मौजूद होते हैं। तो ऑटोफैगी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जिस तरह से इम्पॉर्टेंट है सेल का डिवीज़न, यानी सेल का डिवाइड होना, उनका एक सेल से दो सेल्स फॉर्म करना, और एक सेल से दो सेल फॉर्म करना, और उसी तरह से सेल के अंदर एक ऐसा ट्रिगर जहाँ से वह अपने को डिस्ट्रॉय कर लेता है। ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अब इसके इन तीन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है एजिंग का प्रोसेस। एजिंग के बायोमार्कर्स बहुत कम इनके बारे में जाना गया है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि सेल की उम्र बढ़ रही है या इंडिविजुअल की उम्र बड़ी है। इसको लेकर अभी बहुत समझ नहीं बनी है, लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी सारे स्टडी में जो क्लियर हुई है कि जैसे जैसे इंडिविजुअल की उम्र बढ़ती है, टेलोमियर छोटा होता है। एक स्टडी जो 3 साल या 4 साल पहले आई थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि बच्चों के टेलोमियर से बूढ़ों के टेलोमियर में एक डिफरेंस है, और इस तरह के कई स्टडीज़ के बाद जो है नतीजा निकाला गया था कि टेलोमियर का छोटा होना एजिंग का एक लक्षण माना जा सकता है।
लेकिन इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा समझा नहीं गया कि आखिर किस तरह से इसका छोटा होना एजिंग से जुड़ा हुआ है। अभी भी इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है। लेकिन ऐसे स्पेसिफिक स्टडी एक आई ये भी थी कि इस टेलोमेयर के छोटे होने को लाइफस्टाइल के कुछ हैबिट्स से कम किया जा सकता है। यानी उसमें ये देखा जाता है कि जो लोग बहुत कम सोते हैं, ये एक्सपेरिमेंट बच्चों पर ही हुआ था ये अभी, तो देखा गया कि जो बच्चे पूरा सो रहे हैं, अपने 10 से 11 घंटे की नींद कंप्लीट कर रहे हैं, उनमें टेलोमेयर लंबे थे, और जो बच्चे कम सो रहे थे उनमें टेलोमेयर छोटा था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टडी यह भी थी। ये कुछ स्टडी में यह भी पाया गया है कि एक्सरसाइज के ज़रिए जो लोग अपने को फिट रखने की कोशिश करते हैं, उनका टेलोमेयर उसी एज ग्रुप के दूसरे लोगों के टेलोमेयर से रिलेटिवली लॉन्गर रहता है। इसके इंटरनल प्रोसेस की समझ अभी भी नहीं है, लेकिन ये आउटर सिम्टम्स सिग्नल्स जो है इनकी स्टडी हुई है। तो यानी इस तरह से देखा जा रहा है कि दो चीज़ों का, स्लीप का इम्पैक्ट टेलोमेयर की शॉर्टनिंग पर है, उसके छोटे होने पर हो रहा है। यानी अगर प्रॉपर स्लीप कोई इंडिविजुअल ले रहा है, सो रहा है प्रॉपर, और दूसरी चीज़ है कि पूरे फिटनेस के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल यानी एक्सरसाइज वगैरह को अपने रूटीन में, रेजिम में स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, तो ऐसे प्रोसेस में टेलोमेयर रिलेटिवली लॉन्गर, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। और जैसा कि दूसरे स्टडीज़ जो बता रही हैं कि टेलोमेयर अगर छोटा हो रहा है, मतलब एजिंग की प्रोसेस बढ़ रही है, टेलोमेयर के छोटे होने से सिर्फ सेल डिवीज़न का रिश्ता तो है ही, लेकिन उसके साथ बड़ा रिश्ता ये भी है कि इसकी जैसे जैसे ये छोटा होता है, वैसे वैसे शरीर में, ह्यूमन बॉडी के में एजिंग के ट्रिगर्स को यह पैदा करता है। एजिंग के जो स्किन, हेयर्स और दूसरे ऑर्गन्स पे एजिंग का जो असर होता है, उम्र बढ़ने का जो असर होता है, जो बाहरी असर भी दिखा जाता है, उन ट्रिगर्स को इसके टेलोमेयर जब छोटा होते जाता है तो उन ट्रिगर्स को यह पैदा करता है। इस तरह से अगर टेलोमेयर की लेंथ बनी रहे रिलेटिवली या कम, धीरे धीरे इसमें इसकी छोटा होने की प्रोसेस थोड़ा स्लो हो, तो एजिंग की प्रोसेस को कम किया जा सकता है, स्लो किया जा सकता है। इसकी स्टडी काफ़ी हुई है, और इसी स्टडी में, इसी तरह की स्टडीज़ में, यानी एजिंग की जो नेचुरल प्रोसेस है उसको स्लो करने की जो स्टडी है, इन्हीं स्टडीज़ में स्लीप, एक्सरसाइज के इम्पैक्ट को टेलोमेयर की लेंथ पर स्टडी की गई है। तो इस तरह से एक ट्रायंगुलर रिलेशन हम देख रहे हैं कि टेलोमेयर की सेल डिवीज़न के साथ साथ टेलोमेयर की जो शॉर्टनिंग है, छोटा होना है, उसके साथ ऑटोफैगी का एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस प्रोसेस में सेल अपने नेचुरल लाइफ पूरा करने के बाद डिस्ट्रॉयड हो जाता है, अपने को ख़त्म कर देता है। और यह प्रोसेस फास्ट, अगर यह प्रोसेस स्लो भी हो सकती है अगर उसके साथ इंडिविजुअल की जो लाइफस्टाइल में वे चीज़ें जुड़ी हुई, वे चीज़ें हों जो जिन्हें हम हेल्दी लाइफस्टाइल मानते हैं। और उनमें दो चीज़ों के पर ख़ास स्टडी की गई है कि एक है एक्सरसाइज रूटीन और दूसरी है स्लीप। इन दो पर स्टडी हुई है, और भी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सेल डिवीज़न के साथ टेलोमेयर का छोटा होना, उसके साथ ऑटोफैगी का रिलेशन, और थर्डली टेलोमेयर के इस शॉर्टनिंग के साथ, छोटे होने के साथ जो एजिंग की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के टेलोमेयर की लेंथ से एक रिलेशन।
और इस प्रोसेस, इन तीनों के साथ सेल्स की जो बीमार होने की जो प्रोसेस है, डिजीज होने की प्रोसेस है, ये सेल्स के मरने की जो प्रोसेस है, उनका एक रिलेशन। अगर सेल्स की ऑटोफैगी अगर उसमें नहीं होती है, उसमें ट्रिगर नहीं जाता है, तो सेल्स अपने को डैमेज नहीं करेंगी और इस तरह से वे कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो रिलेशन है, सेल्स भूल जाती हैं कि उनको अपने को ख़त्म करना है, नष्ट डिस्ट्रॉय करना है। अगर यह सेल भूल जाती है, इस प्रोसेस का भी रिलेशन इसके साथ है, इसकी शॉर्टनिंग के साथ है। यानी अगर इस स्टडी में जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी कल ही जो पब्लिश हुई है, इस स्टडी में अगर हम देखें तो इसकी स्टडी मेनली कैंसर से जुड़ी हुई है कि कैंसर में जो सेल्स अपने को डिस्ट्रॉय करना भूल जाते हैं, उनकी ऑटोफैगी की प्रोसेस के लिए जो ट्रिगर चाहिए उसके अंदर जहाँ से भी पैदा होता हो, चाहे वो क्रोमोसोम से डीएनए से पैदा होता हो या किसी और पार्ट से, या वो पैदा होता हो टेलोमेयर से, जो क्रोमोसोम के जो एंड पार्ट है टेलोमेयर से, जहाँ से भी ऑटोफैगी का ट्रिगर पैदा होता हो, वो अगर पैदा नहीं हो तो ये कैंसरस हो जाते हैं। इसलिए कैंसरस सेल्स में अगर ये ट्रिगर पैदा कर दिया जाए जिसमें वो खुद को डैमेज कर सकते हैं, तो खुद को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो कैंसर को रोका जा सकता है। बेसिकली ये स्टडी इसी चीज़ को लेकर है। लेकिन इस प्रोसेस में इस साइंटिस्ट के ग्रुप ने जो स्टडी की है वो इम्पॉर्टेंट है कि टेलोमियर की इस शॉर्टनिंग के साथ, ऑटोफैगी की इस प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है सेल डिवीज़न, टेलोमियर का छोटे होना, और उसके साथ जुड़ा हुआ है जो एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल के जो फैक्टर्स हैं, उनका एक रिलेशन ये जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रोसेस में हम इससे जो कंक्लूज़न ले पाते हैं कि अपने इस सेल्स की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, सेल्स के नेचुरल लाइफ में रहने के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए प्रॉपर स्लीप हो, और दूसरी तरफ प्रॉपर एक्सरसाइज, स्ट्रिक्टली जो है एक्सरसाइज अपने रूटीन में फॉलो की है, जिससे हम सेल्स नॉर्मल प्रोसेस में वो पैदा होंगे और नॉर्मल प्रोसेस में वो ख़त्म हो पाएंगे, और कैंसर जैसे जो डिजीज़ है। दूसरी तरफ जो एजिंग की प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है, डायबिटिक जैसी चीज़ें या इस तरह की जो लाइफस्टाइल डिजीज़ भी हैं जो एजिंग से जुड़ी हुई हैं, उनके इम्पैक्ट को भी, उनके असर को भी इसमें कम किया जा सकता है। अगर नेचुरल प्रोसेस में एजिंग की प्रोसेस स्लो हो तो ज़्यादा उम्र तक एक इंडिविजुअल हेल्दी, यंग और फिट रह सकता है। तो इस स्टडी का जो इम्पोर्टेंस इस बात में है कि वह एजिंग की प्रोसेस से जुड़े हुए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की ओर इंडिकेट करता है। नेचुरल जो एजिंग का प्रोसेस है, इसको स्लो होने अगर करनी है, ज़्यादा लंबे समय तक अगर हेल्दी और यंग और फिट बने रहना है, तो उसके साथ टेलोमियर का एक रिलेशन है, उसकी लेंथ का एक रिलेशन है। और टेलोमियर की लेंथ को रिलेटिवली ज़्यादा समय तक बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम लाइफस्टाइल के वे चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में अपनाएं जो उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं, और जो इन स्टडीज़ में आई हैं कि स्लीप और एक्सरसाइज, ये दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो टेलोमियर की लेंथ पर को इम्पैक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। और इससे जुड़ी हुई जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो है ऑटोफैगी, जिसका इम्पॉर्टेंट रिलेशन कैंसर जैसी बीमारियों के साथ है, इम्यून सिस्टम की बीमारियों के साथ है। जो इस रिलेशन को अगर हम समझते हैं तो इसकी
लिए भी इन ऐसी बीमारियों से बचाने में ये चीज़ें महत्वपूर्ण है जो हम लाइफस्टाइल में अपना सकते हैं। हालांकि स्टडी ये इस तरह की जो स्टडीज़ हैं ये भी हाल से कुछ सालों में इनका पिछले अगर माना जाए तो एक दशक 10 सालों से ये इस पर स्टडी हो रही है, टेलोमियर की शॉर्टनिंग और उसके साथ इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका रिलेशन इसको लेकर के। तो ये स्टडी अभी फाइनल स्टेज में ये नहीं है, लेकिन इनके जो रिज़ल्ट हैं वो कुछ ज़्यादातर रिज़ल्ट एक ही तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, इनके बीच एक कोरिलेशन है। और एक और इनके साथ रिलेशन देखा गया है कि सेल अगर हेल्दी है तो उसमें एक तरफ जहाँ ऑटोफैगी की प्रोसेस काम करती है, दूसरी तरफ जो ऑर्गन्स की जो हमारे जो अंग हैं उनकी नेचुरल प्रोसेस में वो बने रहते हैं। और इस तरह से जो कार्डियो वैस्कुलर डिजीज़ है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ या इस तरह कई डिजीज़ से भी वह अपने को काफ़ी बचाए रखता है। बहुत प्राचीन काल से ही लोगों में यह काम करते रही है कि क्या उम्र बढ़ने की प्रोसेस को रोका जा सकता है या धीमा किया जा सकता है या लॉन्गर लाइफ स्पैन की तरफ बढ़ाया जा सकता है। उस दिशा में ये स्टडीज़ जो है जो टेलोमियर पर हो रही हैं, टेलोमियर से जुड़े हुए जो प्रोसेस हैं उन पर जो हुई है, उनकी इम्पोर्टेंस इसी जगह पर है कि वे ह्यूमन जो डिज़ायर है लॉन्गर लाइफ और हेल्दी लाइफ की, उस दिशा में ये सीधे उसके जो इंटरनल प्रोसेस हैं उनकी ओर इशारा कर रही है। तो इन शॉर्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस के अंदर जो सेल न्यूक्लियर मटेरियल है उसके अंदर जो क्रोमोसोम में जो स्ट्रक्चर्स हैं वे हेल्दी रहें, और उनके लिए टेलोमियर की जो लेंथ है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको अपने नेचुरल जो शॉर्टनिंग की जो प्रोसेस है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और इसको अगर जो ये स्टडीज़ जो इंडिकेट करती हैं कि अगर इनको हमें नेचुरल अपने प्रोसेस में बने रहने देना है तो लाइफस्टाइल में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पर ध्यान देना होगा। एक जो है वो है प्रॉपर स्लीप, और दूसरा एक्सरसाइज की रूटीन अपने जीवन में शामिल करना। कल फिर किसी और सब्जेक्ट पर ये चर्चा होगी, और इसके लिए मेरे साथ वॉक कीजिए। सुबह के कोई 7:30 बजे के आसपास आप लाइव जुड़ सकते हैं इस यूट्यूब के इस चैनल पर, लाइफ थियोरेटिक्स पर। थैंक यू।